स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो क्या है दोस्तों? वर्टिगो का मतलब होता है सिर का चकराना। बहुत सारे पेशेंट को, बहुत सारे महिला को, पुरुष को इस तरह का समस्या होता है कि उसे सिर चकराने की समस्या होती है, यानी कि उसको चक्कर बार बार आता है, सिर चकराता है। तो दोस्तों जानेंगे सिर क्यों चकराता है, सिर में चक्कर आने का क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे इसके कारण के बारे में, इसके बाद जानेंगे इसके लक्षण के बारे में, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके इलाज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं वर्टिगो कैसे, वर्टिगो जो है यानी सिर चकराना कहते किसे हैं। दोस्तों यह एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या है। इसमें होता क्या है, जब जो आदमी है जिसको सिर में चक्कर आने की समस्या है, वो जब खड़ा होता है या फिर बैठता है या फिर लेटता है तो उस समय क्या होता है, उसका जो आसपास का जो वस्तु होता है उसको घूमती हुई नजर आता है। साथ ही जब वो खड़ा होगा तो उसके आंख के सामने अंधेरा छा जाता है। इसी को हम वर्टिगो कहते हैं। वर्टिगो कहते हैं यानी कि सिर में चक्कर आना कहते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके कारण के बारे में, क्या कारण से सिर में चक्कर आता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण जो देखा गया है वह होता है सिर में चोट लगने से। किसी प्रकार से अगर आपको सर में चोट लग जाता है या फिर सिर में चोट लगने से आपको कभी बहुत पुराना या फिर नया सिर में चोट लगता है तो उसके कारण क्या होगा, आपको चक्कर आ सकता है। सबसे पहला कारण क्या है, सिर में चोट लगने से यानी कि हेड इंजरी। दोस्तों पहला कारण ये है। दूसरा कारण देखा गया है दोस्तों कान का ऑपरेशन। अगर कोई आदमी या कोई महिला या कोई पुरुष है जो कान का ऑपरेशन कराया है तो कान के ऑपरेशन के कारण भी उसको सिर में चक्कर आ सकता है। साथ ही देखा गया है लेट नाइट जगना, यानी कि अगर आप पूरे रात सोते नहीं है, जागते हैं, तो पूरे रात जागने से भी आपको सिर में चक्कर आ सकता है। साथ ही देखा गया है बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण भी आपको सिर में चक्कर आ सकता है। या फिर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर लो होने के कारण भी आपको क्या होगा, आपको सिर में चक्कर आ सकता है। या फिर बहुत ज्यादा शुगर लेवल अगर आपको कम हो गया है तो शुगर लेवल कम होने के कारण भी क्या होता है, आपको सिर में चक्कर आ सकता है। या फिर महिला में देखा गया है जो महिला का महीना का प्रॉब्लम होता है यानी कि जो MC होता है, पीरियड्स होता है, तो उस समय भी महिला को सिर में चक्कर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। साथ ही देखा गया है अगर आपके ब्रेन में कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण भी आपको सिर में चक्कर आ सकता है। साथ ही देखा गया है कमजोरी, अगर आपको कमजोरी है तो कमजोरी के कारण भी क्या होगा, आपको सिर में चक्कर आ सकता है। साथ ही देखा गया है चिंता यानी कि टेंशन, अगर किसी रूप में आपको टेंशन है, चिंता है, तो इसके कारण भी आपको सिर चकरा सकता है। दोस्तों यही सब कारण था सिर में चक्कर आने का, यानी कि वर्टिगो यानी कि सिर चकराना। इसे ही यही सब कारण है। अब जानते हैं दोस्तों इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो हम उसमें क्या लक्षण पेशेंट में देखेंगे, क्या लक्षण उसमें दिखाई देता है। सबसे पहला लक्षण जो उसमें दिखाई देता है, पेशेंट को आसपास की वस्तु जब भी वो खड़ा होगा या फिर लेटेगा बैठेगा तो उस समय उसके आसपास की वस्तु घूमती हुई नजर आएगा। या फिर उसको कभी कभी जब वो खड़ा होता है तो उसके आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा, तो यही एक लक्षण है। साथ ही देखा गया है पेशेंट को चक्कर आ सकता है, या फिर पेशेंट को नौजिया, वोमिटिंग यानी कि जी घबराना, उल्टी आना, ये भी एक साइन एंड सिम्टम है। ये भी सिर चकराने में जिस पेशेंट को सिर चकराता है उसमें ये भी देखा गया है कि उसे नौजिया, वोमिटिंग हो सकता है, यानी कि जी घबराना, उल्टी आना ये हो सकता है। साथ ही देखा गया है अगर पेशेंट को जब भी कान जो होता है पेशेंट को तो कान भारी रह सकता है, कान हमेशा भारी रहेगा। जिसको सिर चकराने की समस्या होगा तो उसमें एक लक्षण
ये भी है कि उसका कान भारी रहेगा। दोस्तों यही सब लक्षण दिखाई देता है सिर चकराने वाले पेशेंट को। दोस्तों यही था साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण। अब जान लेते हैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी इसका इलाज क्या है। अगर किसी को वर्टिगो हो गया है तो डॉक्टर द्वारा क्या इलाज इसमें दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो डॉक्टर द्वारा जो इसमें इलाज दिया जाता है वह होता है सिनाडोम टैबलेट। एक होता है सिनाडोम टैबलेट, दूसरा होता है एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट और तीसरा होता है भर्टिन सोल्ला टैबलेट। ये तीनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट आपको डॉक्टर द्वारा चक्कर को कम करने के लिए दे सकता है। तो सबसे इन तीनों दवाई में से कोई एक दवा आपको डॉक्टर आवश्यकता अनुसार आपको लेने के लिए दे सकता है। ओरल लेना है, पानी के साथ लेना है। तो चक्कर को कम करने के लिए इन तीनों में से कोई एक दवा आपको लिख सकता है। साथ ही देखा गया है इसके साथ अगर इससे भी अगर आपको चक्कर कम नहीं होता है तो आपको एस्टिमेटिल इंजेक्शन आता है। अगर आपको दवाइयां से अगर चक्कर कम नहीं होता है तो आपको डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं एस्टिमेटिल इंजेक्शन आपको 2 ml का पैकिंग में आता है। यह आपको आई में लगाया जाता है जो आवश्यकता अनुसार। अगर आपको जब भी चक्कर आता है तो ये 2 ml का एस्टिमेटिल इंजेक्शन आपको लगाना है। इससे क्या होगा, आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। साथ ही आपको न्यूरोबियन इंजेक्शन इसके साथ आपको लगाना है एक दिन बीच करके। न्यूरोबियन इंजेक्शन आपको एक दिन बीच करके यानी कि अल्टर डे, यानी कि आज लगाना है तो फिर कल नहीं लगाना है, परसों लगाना है। न्यूरोबियन इंजेक्शन आपको कम से कम 5 इंजेक्शन लगाना है एक दिन बीच करके। एक आज लगाना है तो फिर कल नहीं परसों लगाना है। यह इंजेक्शन आपको कम से कम 5 ठो लगाना है। इसके साथ ही आपको बिकोसुल कैप्सूल आपको चलाया जा सकता है। एक गोली रात में खाने के बाद आप ले सकते हैं। साथ ही आप इसके साथ अगर आप A to Z सिरप आता है तो ये भी आप ले सकते हैं। 10 ml सुबह, 10 ml शाम में खाने के बाद आप ये भी ले सकते हैं। इतना करने पर पेशेंट देखा गया है कि 60-70% पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो सबसे पहले इसमें जानना पड़ता है कि किस कारण से वर्टिगो हुआ है, यानी कि चक्कर किस कारण से हुआ है। तो डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि किस कारण से हुआ है। हो सकता है अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो तो उसके कारण आपको सिर चकरा रहा हो। तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर हो गया होगा तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उसका इलाज दिया जाएगा। या फिर बहुत ज्यादा कम हो गया ब्लड प्रेशर तो उसका इलाज दिया जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। या फिर अगर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में तो उसके कारण उसका इलाज चलेगा। यानी कि जिस तरह का आपको अगर शुगर लेवल कम हो गया तो उसका इलाज चलेगा। यानी कि डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और आपका जो बीमारी है उसका कारण पता करेंगे। अगर जिस कारण से चक्कर आया होगा उस कारण का ट्रीटमेंट चलेगा। उसका ट्रीटमेंट चलते ही पेशेंट क्या होता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्टिगो के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।